हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में रीजनिंग के न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने सेशन की ओर। जब हम बात करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग की, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब होता क्या है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कोडिंग की, तो कोडिंग का मतलब ही होता है कि इसके अंदर किसी मीनिंगफुल शब्द को मीनिंगलेस कर दिया जाता है, अर्थात किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन कर दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल की, तो यहां पर हमें एक एग्जांपल दे रखा है दिल्ली, जिसे बाद में लिख दिया है डेल। क्या लिख दिया है फ्रेंड्स? डेल। तो आप सभी लोग जानते हैं जो ये दिल्ली वर्ड है ये कैसा है? एक मीनिंगफुल वर्ड है। कैसा है फ्रेंड्स? एक अर्थपूर्ण शब्द है, और जिसे हमने कोडिंग करके लिख दिया है डेल। तो जो ये कोडिंग करके डेल लिखा है ये क्या हो जाएगा? हमारा मीनिंगलेस, अर्थहीन शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स डिकोडिंग की, तो डिकोडिंग का मतलब ही होता है कि इसके अंदर किसी मीनिंगलेस वर्ड को मीनिंगफुल कर दिया जाता है। किसी मीनिंगलेस वर्ड को मीनिंगफुल कर दिया जाता है, अर्थात अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण कर दिया जाता है। और जब फ्रेंड्स अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि उस वर्ड का क्या किया गया है? डिकोड किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक एग्जांपल की, तो हमें एक एग्जांपल दे रखा है मम, और मम को लिख दिया इन्होंने मुंबई। अगर देखा जाए जो ये मम वर्ड है, कौन सा फ्रेंड्स? जो ये मम वर्ड है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ये कैसा वर्ड है? एक मीनिंगलेस वर्ड है, और इसे हमने डिकोड करके लिख दिया है मुंबई। तो फ्रेंड्स मम को हमने कर दिया मुंबई, मींस जो ये डिकोड किया है ये अर्थहीन शब्द से अर्थपूर्ण की ओर किया है। और जब किसी मीनिंगलेस अर्थहीन को मीनिंगफुल अर्थपूर्ण कर दिया जाए तो इसका मतलब ही होगा कि उस वर्ड को डिकोड कर दिया है, डिकोडिंग कर दिया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को कोडिंग और डिकोडिंग इन दोनों का जो मतलब है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसे और ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सुमित कुमार। क्या लिखा फ्रेंड्स? सुमित कुमार। तो जो ये वर्ड है कैसा है? एक मीनिंगफुल वर्ड है। कैसा है फ्रेंड्स? एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब मैं इसे लिख दूं यहाँ पे आगे जाके SUK, तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? एक मीनिंगलेस वर्ड हो जाएगा। और जो ये किया है या जो ये प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? कोडिंग का प्रोसेस कहलाएगा। मैंने क्या किया? सुमित का तो SU ले लिया और कुमार का मैंने क्या ले लिया फ्रेंड्स? K ले लिया। तो इस प्रकार से मैंने इसको क्या लिख दिया? SUK। फ्रेंड्स इसे मैं SUK ना लिखकर इसे मैं SK भी लिख सकता हूं। मीन्स अपने अनुसार कि मुझे समझ में आ जाए मैं कुछ भी इसे लिख सकता हूं, बस मीनिंग वही निकलना चाहिए। जैसे सुमित कुमार को मैंने SK लिख दिया। अगर मैं बात करूं इस वर्ड की, तो इसका मतलब ही होगा केवल सुमित कुमार। लेकिन बात करूं इस वर्ड की, तो फ्रेंड्स इससे हम कई मतलब निकाल सकते हैं। जैसे सुमित कुमार, सूरज कुमार, शहजादे कुमार, मीन्स समथिंग। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये जो किया गया है प्रोसेस वो कौन सा कहलाएगा? हमारा कोडिंग का प्रोसेस कहलाएगा। और फ्रेंड्स यदि हम बात करें कोडिंग की, तो ऐसा माना जाता है कि रीजनिंग की उत्पत्ति भी कोडिंग से ही हुई थी। किससे हुई थी फ्रेंड्स? कोडिंग से ही हुई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो कोडिंग और डिकोडिंग का जो प्रयोग है वो हम डेली लाइफ में भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फोन के अंदर अपने फ्रेंड्स के नंबर अलग अलग नामों से सेव कर लेते हैं। जैसे मैंगो, गुआवा, लीची, सोना, बाबू, AK, PK, RK एक्सेट्रा। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि हमारा फोन हमारे घर में पड़ा होता है और हमें हमारे पेरेंट्स बोल रहे होते हैं कि बेटा मैंगो इज कॉलिंग यू, गुआवा इज कॉलिंग यू, सोना इज कॉलिंग यू। अब ये तो आप ही जानते होंगे या आपका दिल ही जानता है
कि सोना, बाबू, मैंगो, गुआवा, कौन पसंद। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कोडिंग और डिकोडिंग का जो प्रयोग है वो डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। फ्रेंड्स कोडिंग एंड डिकोडिंग को और ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर देखा जाए तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है रियल पोजीशन ऑफ लेटर्स। क्या है फ्रेंड्स? रियल पोजीशन ऑफ लेटर्स अर्थात अक्षरों का वास्तविक क्रम। फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे अक्षरों के वास्तविक क्रम की तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अक्षरों के वास्तविक क्रम से कहने का क्या मतलब है। फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होगा, जब हम इंग्लिश अल्फाबेट की काउंटिंग ए से जाते हुए जेड तक करते हैं, लेफ्ट से जाते हुए राइट की ओर करते हैं, तो हम क्या देख पाते हैं कि ए हमारा सबसे पहले आता है और सबसे पहले आने के कारण इसे हमने नंबर दे दिया 1। फिर हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हुए कि बी हमारा दूसरे स्थान पर आता है और दूसरे स्थान पर आने के कारण हमने इसे नंबर दे दिया 2। फिर हम देखते हैं सी हमारा तीसरे स्थान पर आता है और तीसरे स्थान पर आने के कारण हमने इसे नंबर दे दिया 3। इसी प्रकार से डी चौथे नंबर पर आता है और चौथे नंबर पर आने के कारण हमने नंबर दे दिया इसे 4। तो फ्रेंड्स हम क्या देख पा रहे हैं, जब हम ए टू जेड तक लेफ्ट टू राइट जाते हुए इनकी काउंटिंग करते हैं और काउंटिंग करते करते जिस नंबर पर जो लेटर आता है उसे वो नंबर दे दिया जाता है, यही कहलाता है हमारा क्या, अक्षरों का वास्तविक क्रम, रियल पोजीशन ऑफ लेटर्स। अब फ्रेंड्स बात आती है यहाँ पर कि इसे हम याद कैसे करेंगे कि कौन सा वर्ड किस स्थान पर आता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इनके रियल नंबर्स को ध्यान रख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले सिफ्लोरक्स वर्ड की, किसकी फ्रेंड्स, सिफ्लोरक्स वर्ड की, तो इसके अंदर क्या होगा कि CFILORUX जो ये सभी वर्ड आए हैं ये सभी 3 के मल्टीपल्स है। जैसे सी हमारा आता है 3rd नंबर पे, F आता है 6 पर, I आता है 9 पर, L आता है 12 पर, O आता है 15 पर, R आता है 18 पर, U आता है 21 पर और X आता है हमारा 24 पर। मेरा कहने का मतलब है कि आप एक वर्ड को याद करके सिफ्लोरक्स को इनके रियल पोजीशंस को याद रख सकते हैं। जैसे CFI 3 6 9, LO 12 15, RUX 18 21 और 24। फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान ट्रिक है जिसके माध्यम से आप 3 के मल्टीपल्स में आने वाले जो भी वर्ड्स हैं उनके रियल पोजीशंस को याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड है इजोटी। कौन सा फ्रेंड्स? इजोटी, EJOTY। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी हमारे वर्ड्स आएंगे वे सभी 5 के मल्टीपल्स में आएंगे। जैसे E 5, J 10, O 15, T 20 और Y 25। अब फ्रेंड्स मान लिया जाए कि आपसे किसी ने इनके बीच वाले नंबर्स पूछ लिए कि उनका रियल पोजीशन क्या होगा, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जैसे किसी ने पूछ लिया आपसे कि P का रियल पोजीशन क्या है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि P किस लेटर के आसपास आता है। अब आप सभी जानते हैं कि MNOP, तो हमने देखा कि O के बाद हमारा P आ रहा है, तो O हमारा किस नंबर पे आता है, 15 नंबर पर। और फ्रेंड्स P इसके जस्ट एक लेटर बाद आ रहा है, जब O का 15 है तो P का कितना हो जाएगा, 16। इस प्रकार से आप इनके रियल पोजीशंस को याद रख सकते हैं। मान लिया जाए किसी ने आपसे पूछ लिया कि K का रियल पोजीशन क्या है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि K हमारा किस स्थान पर आता है। तो हम देखेंगे CFI 3 6 9, I के बाद क्या आता है, J और K। तो हमने देखा कि यदि हम I की बात करें तो I हमारा आता है 9 नंबर पे, I के बाद आता है J और J के बाद आता है K। तो हमने देखा जब I 9 पे है तो J 10 नंबर पे होगा और K हमारा किस नंबर पे होगा फ्रेंड्स, 11वें नंबर पर होगा। तो इस प्रकार से आप इन दोनों वर्ड्स के माध्यम से बड़ी आसानी से इनके रियल पोजीशंस को याद कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हमारा रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर्स
अक्षरों का उल्टा क्रम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि अक्षरों का उल्टा क्रम का मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने ए से जाते हुए जेड तक काउंटिंग की थी, इसी प्रकार से अब हमें इसको उल्टा कर देना है, अर्थात जेड से जाते हुए ए तक काउंटिंग करनी है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, और इसी प्रकार से जाते हुए सी बी ए। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जब हम जेड से ए की ओर जाते हैं तो जेड हमारा सबसे पहले स्थान पर आता है, और इस प्रकार से हमने क्या किया कि जेड को 1 नंबर दे दिया। फिर हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए वाई हमारा आ रहा है सेकंड स्थान पर, तो हमने इसको दे दिया 2 नंबर। इसी प्रकार से एक्स 3 पर, डब्ल्यू 4 पर, और सी 24, बी 25, और ये हमारा आता है किस पर फ्रेंड्स, 26 पर। और यही क्रम क्या कहलाएगा, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर्स, अक्षरों का उल्टा क्रम। अब फ्रेंड्स यदि हम बात करें इसके रियल पोजीशन की, तो रियल पोजीशन को याद रखना या याद करना तो बहुत आसान है, लेकिन बात यह आती है कि इनका उल्टा क्रम कैसे ध्यान रखा जाए। तो आपको इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक को ध्यान रखना है, जिसके माध्यम से आप इनके रिवर्स पोजीशन को बहुत ही आसानी तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे ट्रिक है हमारी 27 में से यदि हम एक्चुअल पोजीशन ऑफ नीडेड लेटर को सब्ट्रैक्ट कर दें, 27 में से यदि हम एक्चुअल पोजीशन ऑफ नीडेड लेटर को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही फ्रेंड्स क्या होगा, हमारा रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर्स होगा। जैसे हमने इसे समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, फाइंड द रिवर्स पोजीशन ऑफ आई जे एंड के। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने क्या कहा, जब भी हमें रिवर्स पोजीशन निकालना हो किसी भी लेटर का, तो हमें क्या करना है, 27 में से एक्चुअल पोजीशन ऑफ नीडेड लेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ नीडेड लेटर का मतलब है कि जिस भी वर्ड का आपसे रिवर्स पोजीशन पूछा गया हो, आपको उस वर्ड का जो रियल पोजीशन है उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे अगर मैं बात करूं आई की, तो फ्रेंड्स देखें सी एफ आई 3 6 9, तो इस प्रकार से हमने देखा जो आई है वो हमारा किस नंबर पर आ रहा है, 9 नंबर पर। और फ्रेंड्स 27 में से जब हम इस 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 18। क्या आएगा, 18। और जो ये 18 है यही फ्रेंड्स इस 9 की क्या हो जाएगी, रिवर्स पोजीशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिवर्स पोजीशन हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें जे की, तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनका रियल पोजीशन क्या है। और मैंने आप लोगों को बताया कि रियल पोजीशन को याद रख सकते हैं आप इन दो ट्रिक्स के माध्यम से, एक तो सिफ्लोरक्स वर्ड से और दूसरा इजोटी के माध्यम से। अब हम बात करें जे की, तो देखें सी एफ आई 3 6 9, आपको ये पता होना चाहिए कि जे कहां पर आता है। तो हमने देखा आई के बाद आता है जे, क्या आता है फ्रेंड्स, आई के बाद जे। जब आई हमारा 9 नंबर पे, तो जे किस नंबर पर आएगा, 10 नंबर पर। किस पर, 10 नंबर पर। तो हम क्या करेंगे, इस 27 में से जब इस 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 17, और जो इस 17 आया है यही हमारा क्या हो जाएगा, जे का रिवर्स पोजीशन हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें के की, किसकी फ्रेंड्स, के की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि के किस स्थान पर आता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं सी एफ आई 3 6 9, फिर आई के बाद आता है जे, और जे के बाद क्या आता है, के का मतलब हुआ सी एफ आई 3 6 9, उसके बाद जे 10वें नंबर पर, बचा के आएगा हमारा किस नंबर पर फ्रेंड्स, 4वें नंबर पर। जब हम 27 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, 16। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो के है इसका रिवर्स जो पोजीशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लिया जाए अगर मैं आपसे कहूं कि ए का हमें रिवर्स पोजीशन बताना है, क्या बताना है फ्रेंड्स, ए का रिवर्स पोजीशन बताना है, तो 27 में से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है जिस भी लेटर्स का हमें रिवर्स पोजीशन निकालना हो उसका रियल वैल्यू। तो ए का रियल वैल्यू क्या होता है, 1। जब हम 27 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 26, और जो 26 आएगा यही क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा रिवर्स पोजीशन ऑफ ए हो जाएगा।
और आप इसे देख भी सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आशा करता हूं कि आपको जो सेकंड पॉइंट था अक्षरों का उल्टा क्रम, रियल पोजीशन ऑफ लेटर्स, भी समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3 को, जो कि हमारा अपोजिट पेयर, विपरीत युग्म। जब हम बात करेंगे विपरीत युग्म की तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि इसके अंदर ये हमसे पूछ रहा है कि एक दूसरे के कौन से लेटर्स अपोजिट है। अपोजिट का मतलब जैसे A to Z क्या है फ्रेंड्स? एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं बात करूं BY की तो ये भी क्या है फ्रेंड्स? एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं बात करूं CX की तो ये भी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। अब फ्रेंड्स देखें हम इन्हें कैसे याद करेंगे। इन्हें याद करने के लिए फ्रेंड्स 2 ट्रिक है, आपको जो अच्छी लगे आप उसके माध्यम से इन्हें याद कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं A और Z की तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि AZ बचपन से आप पढ़ते हुए आए, तो इसलिए आप याद रखें A to Z हमेशा क्या होंगे फ्रेंड्स? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर मैं बात करूं BY की तो फ्रेंड्स बाय आप सभी लोग बोलते हैं, जिसके कारण से आप इन दोनों अपोजिट पेयर को याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं CX की तो चेन्नई एक्सप्रेस के नाम से आप इन दोनों के अपोजिट को याद रख सकते हो। अगर मैं बात करूं DW की तो DW फ्रेंड्स दूध वाले के नाम से आप इस अपोजिट पेयर को याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स EV की तो इवेंट के माध्यम से आप इस अपोजिट पेयर को याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं FU की फादर अंकल के माध्यम से फ्रेंड्स आप इस अपोजिट पेयर को याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं GT की तो ग्रांड ट्रंक के नाम से आप इस अपोजिट पेयर को याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं HS की तो फ्रेंड्स इसे आप या तो हाई स्कूल या फिर हनी सिंह के नाम से भी याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं IR इंडियन रेलवे के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जब मैं बात करूंगा JQ की तो जयपुर की क्वीन के नाम से आप इसे याद कर सकते हैं। KP काला पानी, LO लव के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। और MN फ्रेंड्स क्या है? एक दूसरे का अपोजिट ही होते हैं। तो इस प्रकार से आप इस माध्यम से इन सभी के अपोजिट पेयर को याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो थी ट्रिक 1। अगर हम बात करें ट्रिक 2 की तो ट्रिक 2 है हमारी इफ 2 लेटर सम इज 27 देन दे आर अपोजिट टू ईच अदर। कहने का मतलब यदि किन्हीं भी 2 लेटर्स का सम 27 हो जाए तो इसका यह मतलब है कि बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। जैसे अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहां पर तो हम क्या देख पा रहे हैं? B हमारा दूसरे स्थान पर आता है, Y हमारा 25 पर। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। इसी प्रकार से D हमारा आता है 4th स्थान पर, W आता है 23 पर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे F की तो F आता है हमारा 6 नंबर पर, U आता है 21 पर। जब हम इन्हें ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 27। अगर हम बात करें L की तो L आता है हमारा 12 नंबर पर, O आता है हमारा 15 नंबर पर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा यहाँ पर कि इन सभी का जो सम है वो 27 27 27 हो रहा है। और ये 27 कब हो रहा है? जब हमने इन लेटर्स को, अपोजिट लेटर्स को जोड़ा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये ट्रिकी बन गई इफ 2 लेटर्स सम इज 27 देन दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अर्थात जब कभी किन्हीं भी 2 लेटर्स को ऐड करने पर इनका सम 27 हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वे दोनों शब्द एक दूसरे के फ्रेंड्स अपोजिट होंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो सिलेबस करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये हर एक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे फिर वो एग्जाम किसी भी स्टेट लेवल का हो या फिर SSC, CGL, रेलवे, UPSI, UPSSC। कहने का मतलब जिस भी एग्जाम्स में ये रीजनिंग नाम का जो सब्जेक्ट आता है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सभी टॉपिक्स क्या है? बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को जो ये सिलेबस करवा रहा हूँ इसमें इवन सिंगल पॉइंट भी नहीं छोड़वा रहा हूँ, बेसिक से जाते हुए पूरा एडवांस तक आप लोगों को इन सभी चीजों को करा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग इस पूरे सिलेबस को यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि ऐसा YouTube के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि आप लोगों को रीजनिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स, और वो भी विद ऑल
कंसेप्ट के साथ में कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।